मेरा नाम कोमल है और मैं पालम में रहती हूँ। 2023 24 नवंबर को मेरी शादी हुई थी। और पता है आज मुझे क्यों इतना सहना पड़ रहा है? मेरी एक गलती, एक बेवकूफ़ी की वजह से बार-बार किसी इंसान पे भरोसा करना। बार-बार भरोसा करना और ये सोचना कोई नहीं, ये शादी चल जाएगी, रिश्ता बच जाएगा। गलतियों को नज़रअंदाज करना। और यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है कि हमें लगता है कि कोई नहीं, जाने दो, जाने दो, जाने दो। लेकिन वो जब गलतियाँ करता है ना, तो हम ये भूल जाते हैं कि वो इंसान की आदत है। बार-बार इंसान गलतियाँ नहीं करता, वो इंसान की आदत होती है। और ऐसी ही उस इंसान और उसकी पूरी फैमिली की आदत है। तो मेरी शादी हुई थी 2023 24 नवंबर को। जिससे मेरी शादी हुई थी वो केलंगे गाँव का रहने वाला है। मेरे हस्बैंड का नाम है अयोग परमार और उनके पिताजी का नाम है राजकुमार परमार, माता का नाम है गीता परमार और उनकी बहन है आरती परमार उर्फ रिंकू। तो मेरी शादी होती है अच्छे से। वो लोग भी पालम में ही रहते थे, क्योंकि अब वो भाग चुके हैं यहाँ से रातों रात। मेरा सारा सामान लेकर, मेरी गाड़ी लेकर, मेरे पूरे गहने लेके, मेरा सब कुछ लेके वो यहाँ से भाग चुके हैं। और कहाँ भागे हैं वो मुझे भी नहीं पता। तो वो भरोसा करने की सज़ा मिल रही है मुझे। मेरी शादी होती है, मेरे जो मम्मी पापा हैं वो अच्छे से करते हैं। मेरे क्या, जो जिसके भी माँ बाप होते हैं वो अपनी बच्ची की अच्छे से शादी करते हैं। उनके बस में ना नहीं भी होता है ना, तो वो भी चीज़ें करते हैं। लेकिन मेरे ससुराल वाले उन सब चीज़ों से खुश नहीं थे। खुश क्यों नहीं थे? क्योंकि उन्होंने 1 करोड़ लगाए थे और वो हमसे भी यही उम्मीद कर रहे थे कि हम भी उतना लगाएं, जबकि ये बात हो चुकी थी कि हमारा बजट उतना नहीं है। अगर आपने अपनी बेटी की शादी में, रिंकू दीदी की शादी में 1 करोड़ लगाया होगा, तो वो इंसान कुछ कर रहा होगा, तो आपने लगाया होगा। और कर भी रहा होगा तो आपने लगाया, आपने हमसे पूछ के तो नहीं लगाया था। या फिर आपने ये सोच के लगाया था आप लगाएंगे तो आपके बेटे की शादी में भी उतना आएगा? हाँ, तो ये तो आपने गलत सोच कर लगाया, आपने हमसे पूछ कर नहीं लगाया था। और इन्होंने हमसे प्रॉपर चीज़ें मांगी हैं। और ऐसे ही लोग ना बाहर क्या बोलते हैं, बाहर ये लोग पता है क्या बोलते हैं? हमने तो जी कुछ मांगा ही नहीं, हमने तो दहेज नहीं मांगा, हमारी तो कोई मांग जांच ही नहीं थी, हमने तो जी कुछ नहीं मांगा। याद नहीं आ रहा तो मैं याद दिलाऊं? साड़ी तक आपने बोला है कि पर्टिकुलर अरुण की दुकान से आनी चाहिए, अरुण की दुकान से साड़ी सूट आनी चाहिए, आपने बोला है। याद नहीं आ रहा आपको? मैं याद दिलाऊं? आपने बोला है कि मेरे पूरे खानदान की अंगूठी आनी चाहिए, याद नहीं आ रहा तो मैं याद दिलाऊं? आपने ये बोला है। आपने बताया है कि आपको कौन सी गाड़ी चाहिए, याद नहीं आ रहा तो याद दिलाऊं? अब याद आ गया होगा। टीवी बताया गया है कि मेरी इतनी बड़ी दीवार है, 55 इंची का सोनी का टीवी होना चाहिए, याद नहीं आ रहा? अब तो याद आ गया होगा ना आपको, जो आप ये सब सामान लेके चले जा चुके हैं। अब आप किसी की जमा पूंजी, जो इंसान पता है पूरी मेहनत से कमाता है, पूरी जीवन की जमा पूंजी अपनी बेटी की शादी में लगाता है, आप उससे खा निगल के बैठ चुके हैं। वो देख रहा है, याद रखना, वो देख रहा है। और वो जब हिसाब करने पे आता है ना, तो बहुत बुरा हिसाब करता है। तो वो लोग इन सब चीज़ों से खुश नहीं थे, क्योंकि उन्होंने 1 करोड़ लगाया, तो उनके हिसाब से ये सब चीज़ें नहीं हुई। तो 24 को मेरी शादी होती है, 25 से ही मेरे साथ ये सब शुरू हो जाता है। मुझे जाते ही बोला जाता है शादी के बाद, जो आपको स्टेज पे शगन मिला है, मेरे ससुर बोलते हैं, वो अपनी माँ जी को दे दो। मैं सोच में पड़ जाती हूँ, शगन मतलब कोई लड़की देती है? जो भी उसको स्टेज पे शगन मिलता हो वो अपनी सास को दे देती है? वो शगन ही नहीं था। मेरी मम्मी ने मुझे और भी पैसे दिए थे कि मुझे ज़रूरत पड़े तो वो मेरे काम आए, तो वो मुझसे मांगे जाते हैं। ये सब मुझसे मांगा जाता है। ये सब वो मुझे जाते ही करना ट्रीट कर देते हैं। मेरे भाई की भी शादी थी, तो मैं अपने भाई की शादी में अपने मायके आ जाती हूँ। फिर उसके बाद जब मैं जाती हूँ तो मुझे वहाँ जाके पता चलता है कि इसी बीच मेरी सास चली गई हैं अपने मायके। गीता परमार है जो मेरी सास, वो अपने मायके चली जाती हैं कि लड़की चालू है। आपने मुझे 4 दिन में ऐसा क्या देख लिया जिसमें मैं 2 या 1 दिन मुश्किल से रही होंगी?
कि मैं चालाक हूँ कि नहीं हूँ। आप अपना लड़ झगड़ के मायके चली गई हो कि ये रहेगी कि मैं रहूँगी। आपका शुरू से यही रवैया रहा है। हाँ माँ जी, आपका शुरू से यही रवैया रहा। आपका घर बसाने के इरादे ही नहीं रहे। मेरी ही गलती थी जो मैं बार बार माफ़ करती आई। हाँ, यही सब आपका रवैया रहा। मुझे बाद में जाके पता चलता है कि अपने मायके चली गई हैं, वहाँ से आई हैं। ठीक है, तो जब मैं जाती हूँ यहाँ से तो मैं देखती हूँ मेरे ससुर जी मेरे ही रूम में टीवी देख रहे हैं, मेरा जो बेडरूम होता है। तो किस किस की बहुओं के कमरे में उनके ससुर जी आते हैं, तो इसी बात को पूरा करा जाए तो मेरे ही कमरे में आते थे। मेरे ही कमरे का वॉशरूम यूज़ करते थे, जबकि हॉल में वॉशरूम है, उस चीज़ का वॉशरूम नहीं यूज़ करा जाता है। और ये भी सुनने में आया, इन्होंने बोला है कि इनका घुटने का ऑपरेशन हुआ था तो इसलिए यूज़ करते हो। तो कब हुआ मुझे तो याद नहीं है। पेपर ज़रा दिखाए जाएं आपके कि आपका ऑपरेशन हुआ। अरे झूठ उतना बोलो जितना चल सके। ठीक है, ये सब बातें पहले भी पंचायत हो चुकी है, उनमें भी उठ चुकी है। ये उस मेरे ही वॉशरूम को यूज़ करते थे। और मेरे रूम के जस्ट सामने मेरे सास ससुर का रूम था, उधर के सामने जैसे यहाँ पर मिरर हो वहाँ से देखते रहते थे और सामने ही पर्दा डाल के लेटे रहते थे, सिर्फ अंडर गारमेंट्स में। मैंने मेरे हस्बैंड से भी बोला है कि मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे कंफर्टेबल नहीं है। बोला है बात करूँगा, लेकिन कभी बात नहीं करी। मैंने पर्दा भी डाला है क्योंकि बाहर निकलना पड़ता है आपको कमरे में से, लेकिन वो पर्दा हटा देते थे। पानी के लिए तो निकलेगा इंसान, किसी चीज़ के तो लिए निकलेगा। और उस घर में पता है क्या रूल भी थे, रूम से बाहर नहीं निकलेगा रात को 10 बजे के बाद। सब अपना पैक हो जाएंगे। क्यों? प्यास लग रही है तो भी नहीं उठेंगे, क्योंकि भाई मम्मी पापा सो रहे हैं, आवाज़ नहीं आनी चाहिए। अब प्यास लग रही है तो आप प्यास से मर जाओ, लेकिन आपको उसी कमरे में रहना है। तो ये सब होता था। और क्या क्या हरकतें शुरू कर दी थी मुझे तंग करने के लिए। मैं मुश्किल से 1 महीना रही हूँ, 1 महीना, मेरे शादी से अब तक 1 महीना रही होंगी। अब क्या शुरू कर दिया था, सोफे पे लेट जाना, टीवी देखना, जब मैं निकलूं तो अपनी शर्ट ऊपर करके पेट से रहाने रखना। मेरा निकलना मुश्किल कर दिया था। किसका ससुर करते हैं। और ये झूठ नहीं है, ये एक एक सच चीज़ है। इसमें इतना सा भी मैंने कुछ नहीं बोला, सारी सच चीज़ें हैं। तो जब मैं गई तो मुझे पता चला ये वहाँ पर अपने मायके जा चुकी थी। तो फिर मैंने अपना सामान वामान रखा था। मेरे ससुर जी अपने मेरे रूम से निकल कर आके मेरे से बोलते हैं उठो बैठो, मेहमान नहीं हो, काम वाम करो। मेरी पहली रसोई भी नहीं हुई थी, मुझे ऐसे बोला जाता है। किसके ससुर बोलते हैं और चलो उठो, मेहमान नहीं हो, काम करो। मेरे को ऐसे भाई बहुत रोना आता है, मैं बहुत रोती हूँ। ठीक है, ये सब मुझे शादी के जाने के बाद ताने मिलता है। मेरी शादी को 1-2 साल नहीं हुआ होता। अरे गिनती के 10 दिन भी नहीं हुए होते मेरी शादी को। तो मुझसे ये सब बातें करी जाती हैं। हो गया। मेरी पहली रसोई पता है कैसी होती है, मुझे बासा आटा दे दिया जाता है इसके पराठे बनाने के लिए। मैंने बोला मैं हलवा बना देती हूँ तो सूजी नहीं है, तो मैंने बोला आटा दे दो, तो कहते हैं कि आटे में गांठें पड़ जाएंगी। अरे मैं लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ, प्रसाद बनाती हूँ, मुझे आता है। लेकिन उनको ये चीज़ रहता है, अरे इसको आता है, अब हम कमियाँ कैसे निकालेंगे। अब हमारा तो एक और मुश्किल चीज़ हो गई हमारे लिए, अब हम कमियाँ नहीं निकाल पाएंगे। मेरी सासू माँ की दिक्कत हो गई ना। तो मैंने बोला ड्राई फ्रूट्स दे दो, तो कहते हैं हमारे कोई ड्राई फ्रूट्स नहीं खाता। मैंने हलवा बना दिया, पराठे बना दिए, कोई मेरे से बात नहीं कर रहा। मेरी नंद का फ़ोन आ रहा है, आराम से उनसे मुस्कुरा के बातें हो रही हैं, बातें चल रही हैं, लेकिन बहू से कोई बात नहीं है। इसी बीच में हम इसी लड़ाई झगड़े में घूमने भी जाते हैं। यही सब चलता रहता है उनका रवैया। कौन करता है, मेरे को तो ध्यान नहीं है कोई अपनी बहू के साथ ऐसे ट्रीट करता हो। खड़े रह के सब रसोई करवाते हैं, पहली रसोई होती है, कितनी खुशी होती है, लेकिन 1% खुशी नहीं मेरे सास को। उनको मतलब मुझे देखते ही ऐसा होता है ना, बस अब मैं इसको खा जाऊंगी। अब मैं वो पता है वो ही रवैया था। अब इसको ये परेशान करना है, ये नया तरीके से परेशान करना है, ऐसे करना है। तो हम आते हैं घूमकर। 24 नवंबर को मेरी शादी हुई है, 17 दिसंबर को मैं मेरे घर आ जाती हूँ। इतना बड़ा ये लोग मेरे साथ ड्रामा करते हैं, इतना बुरा सलूक करते हैं। हाँ, 17 तारीख को मैं नहा धो के पूजा कर लेती हूँ। पूजा करने के बाद पोहा बनाती हूँ, सबसे पूछती हूँ, सब मना कर देते हैं। मेरे हस्बैंड नहाने जाते हैं तो मैं उससे पहले पोहा खा लेती हूँ पूजा करके। तब मुझे पता चलता है उस दिन के आदमी से पहले औरत कुछ खा नहीं सकती।
लेकिन ये रूल मेरे लिए था, मैं ही उस घर में औरत थी, मेरी सासू माँ के लिए नहीं है। वो सुबह 7 बजे जब हम सब सो के उठे ना, उससे पहले भी वो खा लेती थी। उनका रूटीन भी मैं बताती हूँ। उनका रूटीन था कि सुबह वो खा लेंगी, सूप पी लेंगी वो सुबह सुबह ही, किसी को पता भी नहीं चलेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा उन्होंने कब पी लिया। फिर उनका 2 ग्लास लस्सी, गुड़ और रोस्टेड मक्खन, जिसमें वो कहती है मैं सिर्फ 2 रोटी खाती हूँ। अरे 2 रोटी ही खाएगा इतना खाने के बाद एक इस एज में इंसान, ठीक है। और मेरे से भी यही कि मैं तो 2 ही रोटी खाती हूँ, तो मैं भी 2 ही रोटी खाऊं। तो भैया अब जितनी मुझे भूख लगेगी, मुझे 3 रोटी की भूख लगेगी तो 3 खाऊंगी। एक दिन मैंने 2.5 खा ली थी, मुझे उल्टी हो गई थी वहाँ पर, ठीक है। तो उनकी ये है डाइट प्लान, जिसमें वो बोलते हैं मुझे तो भूख ही नहीं लगती, किसी इस एज में भूख नहीं लगेगी। वैसे भी आपका दिमाग लड़ाई कराना और झगड़ा कराने में लगा ही रहता है, तो आपको तो उसमें भी रहता है ना आपका आधा दिमाग। और उनका क्या था, एक दिन तो मुझे ये बताइए, आप में से किसकी माँओं को आपने ऐसे देखा होगा, मैं उठी हूँ, मैं जाती हूँ वॉशरूम, तो मैं देखती हूँ बाहर निकल कर कि मेरी सासू माँ सिर्फ इनर पहन के पूरी बॉडी पे लोशन लगा रही है। मैं थोड़ा ऐसे करके देखती हूँ, मतलब मैं समझ ही नहीं पाती हूँ यार क्या है। ऐसे इंसान को बहू पसंद नहीं आएगी, क्योंकि वो सिर्फ अपना ही देखेगा, वो सिर्फ अकेला ही रहे, वो किसी दूसरे इंसान के साथ रह नहीं सकता। क्योंकि मैं देखूंगी तो मुझे पता चल जाएगा ना, इसमें 1% झूठ नहीं है, लगा रही थी कि नहीं लगा रही थी। वो लगा रही थी, उनको तो पता होगा, सिर्फ इनर पहन रखी थी और पूरे बॉडी पे वो लोशन लगा रही थी, ठीक है। तो मैं वो सब देखती हूँ, तो वो ऐसे इंसान को बहू पसंद नहीं आ सकती। तो मैं पोहा, उस दिन की हम बात कर रहे थे, तो पोहा बनाया, मैंने खा लिया। तो मेरे ससुर जी मेरी ही रूम का वॉशरूम यूज़ करते हैं, बाहर हॉल है लेकिन उसमें नहीं जाते हैं, आते हैं, मुझे ऐसे पूरा चेकआउट करके जाते हैं। मैं पोहा खा रही होती हूँ, तो मुझे बहुत अजीब लगता है कि ये बाहर भी जा सकते थे, लेकिन नहीं। उसके थोड़ी देर बाद पोहा खा के मैं लेट जाती हूँ, तो मुझे बुलाया जाता है, आवाज़ दी जाती है कोमल को बुलाओ। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं वो क्या कहते हैं, लेट रही है। तो मेरे ससुर जी बोलता है रात भर क्या किया, ये उनकी वर्डिंग थी। एक बात बताओ, मैं आपको बताऊं मैंने रात भर क्या करा, आपको शोभा देता है ये सब बोलना कि मैंने रात भर क्या करा? थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए, आपकी बेटी समान हूँ मैं। हाँ, मुझे बकायदा बुलाते हैं, मुझे अपने सामने बैठाते हैं, वो यहाँ बैठे हैं, मैं यहाँ पर बैठी हूँ, और मुझे बोला जाता है देखो तुम हमारी ऑब्जर्वेशन में हो, यहाँ पर सब चीज़ें हमारे हिसाब से होंगी, और ज़्यादा हंसना नहीं है और कम बात करनी है, और अपने घर वालों से तो बहुत कम बात करनी है। आपने अपनी बेटी को क्यों बोला यही बात? सुबह डेली 9 बजे फ़ोन आ जाता है, दिन भर वीडियो कॉल चलती रहती है, और आप लोग हंस के बात कर रहे हैं। आपकी घर की बेटी के लिए रूल अलग है, मेरे लिए अलग है। क्यों भाई, मैं किसी की बेटी नहीं हूँ, मुझे आप ऐसे ही ले आए हो क्या? मैं इंसान नहीं हूँ? घर नहीं बात करनी, आप बोल भी कैसे सकते हैं? हाँ, ये सब मुझे बोलते हैं। मुझे रोटियां दिखाई जाती हैं, ये देखो आप ये बनाइए, आपकी माँ जी ने ऐसा खाना बनता है, ऐसा बनाना चाहिए। मैं अच्छा खाना बनाती हूँ, लेकिन फिर भी कमियां निकालनी है, क्योंकि भाई मेरी सास को क्या था, सास खेलना था, ससुर जी को हुकूमत चलानी थी, और उनकी थोड़ी नज़रें भी समझ जाइए। और ये जो एडजस्ट वाली बात आ रही है ना, तो इस चीज़ का एडजस्ट करना था, इस चीज़ का मैं एडजस्ट नहीं करूँगी। मैंने इस चीज़ पे बार बार बात उठाई है, मैं कतई इस चीज़ का एडजस्ट नहीं हूँ, और मैं इस चीज़ के कतई खिलाफ हूँ। कोई भी लड़की नहीं करेगी। आप लोगों ने मुझसे पूछा, एक दिन बता दो अगर आपने मुझसे पूछा हो बेटी तेरा मन लग रहा है यहाँ पर, तू कैसी है, तूने खाना खाया बेटी? अगर मैं बीमार हुई, मुझे फीवर हुआ था, तो किसी ने पूछा, किसी ने एक दवाई भी ला के दी? मुझे मेरे घर छोड़ के चले गए, मेरे पापा दवाई दिला के लेके आए थे। हाँ, किसी ने पूछा बेटी तू बीमार है? ये नहीं पूछा। ऑब्जर्वेशन में हो, निगरानी में हो, हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा, हंसो मत। रोबोट लेके आए थे, तानाशाही खेल रहे थे। कौन सा टीवी सीरियल देखते हो आप लोग? बंद कर दो। पता है आपकी उम्र हो रही है, आपको पूजा भक्ति कीर्तन में चलना चाहिए, आपको अपने बच्चों की खुशी में खुश होना चाहिए, उनको देख के खुश होना चाहिए। आपको तो एक मैं ये नहीं कि अपनी तारीफ कर रही हूँ, एक अच्छा खासा इंसान मिल गया था, मैं डेली पैर छूती थी सुबह उनके, डेली पैर, इस रवैये के बाद भी कि कोई नहीं। एक बंदे ने मेरे सिर पे हाथ फिर के नहीं बोला कि मेरी सास ने एक भी दिन कि बेटा खुश रह, नहीं खुश रहिए कभी शब्द नहीं निकले।
और उल्टा मैं तो 17 तारीख को ये सब ड्रामा होता है। खैर उस बात पे आते हैं हम। फिर मैं मेरे घर आ जाती हूँ। बहुत ही मेरे 17 तारीख को ड्रामा कराने का मेन मेरी सास और नंद थी, ससुर भी। तीनों इनका यही था कि कैसे भी इसको परेशान करा जाए, इसको घर भेजा जाए, फिर ये घर से पैसे लेके जाएगी, फिर लेके आएगी, फिर इसे घर भेजा जाए, ये सब। क्योंकि मैं इस चीज़ पे भी आऊँगी, ये सब मेरी नंद के साथ हो चुका है और उनको इन सब चीज़ की पता है कि कैसे चीज़ें होती हैं। उनको इस चीज़ में बहुत दिमाग है कि कैसे चलती हैं, क्योंकि मेरी नंद के साथ भी हो रखा है। तो 17 तारीख को क्या होता है, यही सब सुबह की बात पे मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं अपसेट होती हूँ, मैं किसी से बात नहीं करती, मैं अपने रूम में रहती हूँ। तो मेरी सास आके मुझे फिर ताने दे के जाती हैं, कोई परेशान है फिर बोल के जाती हैं। फिर आते हैं मेरे शाम को पति आते हैं। तो मिठाई होती है, शादी की मिठाई, क्योंकि ज़्यादा दिन नहीं हुए। 24 नवंबर को शादी हुई है, 17 तारीख की हम बात कर रहे हैं। तो मिठाई दिए आते हैं, तो हम चले जाते हैं वो मिठाई देने। वो शादी के जो लड्डू वगैरह बचते हैं गाय को, तो वो देने चले जाते हैं। तो इसी बीच में नंद का फ़ोन आता है। 26 मिनट वो इंसान, आरती दीदी, ऐसे कान भरती है, फ़ोन काटते ही, तुझे मैं फ्लाईओवर से फेंकूंगा, तुझे मैं फाड़ूंगा, तू ऐसी है, तू वैसी है, ये है, तू वो है। मेरे को बोलना शुरू कर दिया भाई, और ये गाली गलौज ये सब करना शुरू कर दिया। मेरी फैमिली के बारे में उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया। हम घर पहुँचे, मैं रोने लग गई। फिर मुझे यहाँ पर उस दिन पहली बार मेरे पे हाथ उठाया था। मैंने कहा ना, भरोसा करना बहुत गलती होती है। मैं बार बार करती रही। मुझे मारा था, मुझे यहाँ पर निशान है जिससे आज तक वो इंसान डिनाई करता है। मैंने हाथ नहीं उठाया। हाथ उठाया, तुम हाथ उठाते हो, तुम्हें पता नहीं होता, और जिस पे हाथ उठता है वो भूलता नहीं है, याद रखना। मेरे निशान पड़ा था यहाँ पर। 17 तारीख को पहली बार हाथ उठाया, जिससे हम लड़कियां सोचते कोई नहीं, शादी निभानी है, जाने दो। पहली बार हाथ उठाया, फिर बेड निकालने के लिए लेके आया। मेरे सास को बहुत मजा आ रहा था ये सब देखकर। वो बोलती है, अरे ये मिठाई यहाँ से साफ करो, जो भी फैला है, अभी लोग आएंगे, क्योंकि ड्रामा हो रहा है ना, तो लोग आएंगे। क्योंकि मैंने कहा ना, ये बात मैं बताऊंगी, इनको हर चीज़ पता है कि कैसे होगी, लोग आएंगे। मैंने बोला, आपको इन सब चीज़ों की पड़ रही है। फिर मैं अपने घर फ़ोन करती हूँ, मेरे पापा आते हैं। तो मेरे पापा बोलते हैं, अयोग तुझे तो मैं अच्छा इंसान समझता था, तो आता है भरा हुआ अयोग, जो कि अच्छा इंसान कतई नहीं हो सकता। कॉलर पकड़ता है। कौन जमाई अपने ससुर के कॉलर पकड़ता है? जितने भी दिन रही हूँ मैंने, चलो कभी इंसान गुस्से में भी बोल देता हूँ, मैंने आज तक हाथ भी लगाया उसके माँ बाप से नहीं लगाया। उसकी बहन से, उसकी बहन ने मुझे थप्पड़ भी मारा है। तो ये सब करता है। मैं मेरे घर आ जाती हूँ। घर आती हूँ 17 के बाद, इन सब चीज़ों की पंचायत होती है। पंचायत में भी बोला जाता है, ओके, ताऊ जी भी बोलते हैं कि क्या मतलब है तुझे बहू के कमरे में जाने का, खाने का, जैसा बन रहा है वैसे सब चीज़ें। तो इन सब मतलब नॉर्मल रहो ना, अच्छे से रहो, कौन ससुर जाता है, ठीक है। तो मेरी सासू माँ, मैं नहीं रहूँगी इसके साथ, तुमने पहले से ही सोच लिया था कि आपको नहीं रहना, आपकी ज़िद थी, मैं इसे निकाल के रखूँगी, आपने वो चीज़ पूरी करी। 17 तारीख को ये होता है। फिर अयोग का शुरू, मैं यहाँ ड्रामा ही बोलूँगी, क्योंकि वो इंसान अच्छा नहीं हो सकता। वो मैं बात पूरी बताऊँगी आप लोगों को क्यों नहीं हो सकता। ड्रामा, सॉरी मुझसे गलती हो गई, आइंदा नहीं होगी, सॉरी, मैंने ब्लॉक कर दिया था, मैं बात नहीं कर रही थी। फिर चलो, कहता है ना, हम भरोसा कर देते हैं, मौका दे देते हैं। मैंने मौका दिया। 24 को शादी हुई है, 17 को ये ड्रामा हुआ है। मैं काश वो मौका नहीं देती। आज मुझे इतना दुख लगता है, मैं 17 तारीख को सोच लिया होता ना, ये शादी नहीं चलेगी, तोड़ देनी चाहिए, वो मेरा डिसीजन इतना अच्छा रहता कि मुझे ये सब नहीं झेलना पड़ता, जो मैंने उसके बाद झेला वो नहीं झेलना पड़ता। माफ़ी मांगता है, चलो कोई नहीं। फिर अपने ताऊ को लेके आता है, उसके ताऊ जी आते हैं, बात करते हैं, वो मुझे बोलते हैं, अपनी गारंटी पे लेके जाते हैं। मैं जाती हूँ। मैं अब
अपने ससुराल गई हूँ, पैर वैर छुए हैं। सुबह मेरे से मेरे पति कहते हैं हम मथुरा वृंदावन चलते हैं। मैंने बोला ठीक है, कोई नहीं, मैंने ये भी बोला है लेकिन अभी नहीं, बाद में चले जाएंगे, अभी ये सब हुआ है, नहीं मुझे जाना है, चलते हैं हम, मैं आपको लेके चलता हूँ। तो हम जाते हैं, हमारे दर्शन भी नहीं होते, फ़ोन आता है बहन का, अगेन बहन, ऐसा ऐसा हुआ है, मुझे नहीं बताता। मैंने बोला क्या हो गया, दर्शन भी नहीं हुए, हमने दर्शन भी नहीं करे, मम्मी पापा, ये वो इंसान मुझे बताता नहीं है क्या हो गया, मम्मी पापा फ़ोन नहीं उठा रहे, घर पे नहीं है। सुनो कहानी, हम घर जाते हैं, उससे पहले पुलिस आ जाती है, पुलिस गेट वेट तोड़ती है, हमें पता चलता है वो घर पे नहीं है। अपने फ़ोन छोड़ जाते हैं लाइन में लगाकर, अपनी दवाई छोड़ जाते हैं प्रॉपर दिखाकर, अपने कार्ड छोड़ जाते हैं, अपनी चाबी छोड़ जाते हैं, अपने बेटी के अकाउंट में पैसे डाल देते हैं, लेकिन बेटी को पता नहीं होता। ये सब पता होता है बेटी को, लेकिन पापा कहाँ गए नहीं पता। फिर पुलिस कंप्लेंट भी कराते हैं। तो फिर मतलब उनको एक दिन बाद अपनी बेटी पे फ़ोन करते हैं, हमें तेरी बहुत याद आ रही थी, हम हरिद्वार है, हम मरने आ गए, मैं चली गई तो आप घर से निकल गए। हाँ, ऐसे घर चलता है क्या? आपने जैसे ठान रखी है आपकी, मतलब मैं ये पूछना चाहूँगी, आपने कौन सा टीवी सीरियल देख लिया था, क्या देख लिया था, ऐसा क्या चलता है भाई? हाँ, या फिर मैं पूछना चाहूँगी मेरी सासू माँ गीता परमार से, जो आपकी सास ने भी आपके साथ ऐसा करा था, वो भी घर छोड़कर निकल गई थी बहू के आने पे, क्या देख लिया था, चले गए। फिर मेरी नंद आती हैं पठानकोट से, उन्हें हरिद्वार से लेती हैं, फिर अपने ससुराल लेके जाती है, फिर आती हैं, ऐसे वो घर आते हैं। फिर वहाँ पर चलो राजीनामा हो जाता है। मेरी गलती, मैं यहाँ पर उस इंसान से मैं आ सकती थी कि मैं आई हूँ तब तुम्हारे मम्मी पापा चले गए, मैं नहीं आती हूँ, रिश्ता निभाती हूँ, कि आज मैं नहीं जाऊँगी, इस आदमी को इस टाइम पे मेरी ज़रूरत है, मैं वहाँ पर रहती हूँ। उस टाइम पे भी अगर मुझे अकल आती कि ये लोग मेरे आने पे चले गए हैं तो मुझे आ जाना चाहिए था, नहीं आई, मैं रहती हूँ कि आज नहीं जाएगी कोमल, क्योंकि आज ज़रूरत है। लेकिन वो इंसान भरोसे के लायक ही नहीं था। सबसे बड़ी बेवकूफ़ गधी तो मैं हूँ। चले जाते हैं वो, ऐसे सब करके यही सब चलता रहता है। फिर थोड़ा दिन नॉर्मल, तो क्या इसी बीच में क्या कहते हैं, यही सब चीज़ें चलती रहती हैं, तंग करते रहते हैं, वही ससुर की वही सब हरकतें, शर्ट उठाना, ये सब करना, पेट से रहना, अगर मैं कुछ काम कर रही हूँ तो मुझे परेशान करना, सेम सास का यही सब करना। तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, क्योंकि